मिलती रहेगी, ठीक है, मानसिक अभिरुचि की। तो चलिए क्लास में देरी नहीं करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी टीम है और हमारी टीम कल से काम पर लगेगी। आपको आश्वासन दिलाते हैं कि भाई कल से हमारी टीम काम करना शुरू करेगी। किस पर? रोजगार विज्ञान पर। रोजगार विज्ञान पर, ठीक है। कल से हमारी टीम इस पर काम करना शुरू करेगी और यही हमारा चैनल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, रोजगार विज्ञान। और ये जो मेरा चैनल है सुभाष सर बाई RWG, ठीक है भाई, ये इसी का ही ऑफिशियल है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल से मेरी क्लास आपको 3 बजे से लाइव देखने को मिलेगी। किस पर? रोजगार विज्ञान पर। और प्रैक्टिस सेट वही होगा जो अब तक UPP के जो पिछले प्रीवियस हो चुके हैं वही पेपर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आगे चलते हैं। भाई ये है पहला क्वेश्चन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुझाव दीजिए। यानी कि आप महिलाओं को अच्छा और सशक्त मजबूत बनाने के लिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? महिलाओं की पूरी जनसंख्या को शिक्षित करेंगे। भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी जनसंख्या में अगर महिलाएं हैं तो उनको शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। नंबर 2, महिलाओं की सुरक्षा व उनके प्रति हिंसा व अपराधों की रोकथाम कड़ाई से करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है कि जो महिलाओं के प्रति हम सुरक्षा और रोकथाम तो कर ही सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? भाई बी ऑप्शन होगा, ठीक है। और जो सी है, महिलाओं के प्रति यौन अपराधों के अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनिश्चित करें। भाई ये ज़रूरी नहीं है कड़ी सुरक्षा, अभी बहुत से केस पेंडिंग चल रहे हैं, अभी वही नहीं हुए हैं। तो महिला सुधार की योजनाओं को ग्रामीण व दलित महिलाओं तक पहुंचाएं। भाई इसमें ग्रामीण या दलित की कोई बात नहीं है, ठीक है, ग्रामीण या दलित की कोई बात नहीं है, बात है सशक्त कैसे बनाया जाता है। तो सशक्त कैसे बनाते हैं? भाई हिंसा और उनके प्रति जो हिंसक कार्य होते हैं उन्हें रोकने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, आप दो पक्षों के बीच झगड़े की स्थिति में पहुंचते हैं। एक पक्ष में महिलाएं हैं और दूसरे पक्ष में पुरुषों का है। आप सबसे पहले किससे बात करेंगे? अगर आप पुलिस अधिकारी हैं और आपके पास शिकायत है या आप झगड़े में पहुंच गए, वहां पर दो पक्ष लड़ रहे हैं, एक कौन है? एक महिलाएं हैं और दूसरा पक्ष है पुरुषों का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप ये तय करें कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। पहले उस पक्ष से बात करें जिसने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखें। बात सही है। पुरुष प्रधान समाज में सबसे पहले महिलाओं से बात करनी चाहिए। चलिए दोनों पक्षों को समान रूप से सुने, ये बात भी ठीक है। पुरुषों को शांत करने की कोशिश करें। भाई अगर आपको FIR कराई गई है थाने में या जिसने आपको सबसे पहले शिकायत की है, तो आपका दायित्व है सबसे पहले उनकी बात सुने, लेकिन बात तो सुने, लेकिन क्या जिसने भी महिलाओं के प्रति सहानुभूति करके, ये नहीं है कि अगर महिलाओं ने पहले शिकायत की है तो महिलाओं की सुने, लेकिन उनके प्रति सहानुभूति रख के, ठीक है। समान पुरुष प्रधान समाज में पहले महिलाओं से बात करना उचित नहीं होगा। नहीं भाई, उचित ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने हमसे शिकायत पहले की हो। जिसने पहले शिकायत की होगी हम उसकी बात सुनेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके सहयोगी का कहना है कि महिलाएं पुरुष बल के लिए उपयुक्त नहीं है, आप स्थिति में क्या करेंगे? भाई ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अजीब गरीब है। महिला पुलिस बल के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। क्या आपको लगता है कि भाई हमारे देश की जो महिलाएं हैं क्या किसी प्रकार से कम हैं? भाई नहीं है, इस समय कोई भी महिला किसी पुरुष से कम नहीं है। क्या है? उनके विचारों का समर्थन करें। भाई बिल्कुल नहीं करेंगे जिसने ये किया है। दूसरा चुप रहेंगे। भाई चुप भी नहीं रहेंगे अगर महिलाओं के प्रति अगर ऐसा कानून आता है। दूसरा, अपने सहयोगियों की विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से समझाएं कि महिलाएं पुलिस बल की मूल्यवान कड़ी हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ठीक है, तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आप अपनी मानसिक अभिरुचि को जागृत करें और बताएं इसमें क्या होगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें। तो भाई इसमें क्या है, इसमें है कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हमारे यहाँ जरा अजान हुई है बच्चे। चलिए बच्चे, अजान हो चुकी है। तो भाई चौथा क्वेश्चन है हमारा, आप एक जांच अधिकारी हैं और प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंस चुका है। अच्छा, कोई प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक नेता हैं जो यौन शोषण कांड में फंस चुके हैं और आपके द्वारा समर्पित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप मेरा केस क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे, तो मैं आपको क्या दूंगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब है आपकी पोस्ट बढ़ा सकता हूँ या रिक्वायरमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और धन की पेशकश, यानी कि जितना धन मिल दे सकता हूँ, ले सकते हो वो ले लो, लेकिन मुझे क्या कर दें, आप क्लीन चिट दे दें। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? मानक दंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभिया अभियोजन चलाना चाहिए या प्रतिक्रिया के अनुरूप, दूसरा है प्रतिक्रिया के अनुरूप निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। क्या है भाई? ये जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा बी। ठीक है, प्रक्रिया के अनुरूप निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। कानूनी रूप से निष्क्रियता, निष्क्रियता नहीं, नोट जो कह रहा है इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। भाई क्यों करनी चाहिए हमें नेता की? जब उसने गलत किया है तो सजा तो भुगतेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर होती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता दी जा रही है उसे, और आपके जीवन साथी की दुर्घटना का शिकार हो चुकी हैं जिसके लिए सर्जन की आवश्यकता है, सर्जरी की। तो क्या करेंगे आप? रणनीति रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित, यानी कि बांट देंगे। भाई बिल्कुल नहीं बांटेंगे, बात चल रही है चोट लग गई है और सर्जरी की। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए या पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा, भाई डिप्टी को हम कार्यभार नहीं संभाल दे सकते सभी। ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। भाई बिल्कुल नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा इसका बी। क्या करना चाहिए भाई? उसे अपनी गंभीर समस्या के लिए उसे क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट कराना चाहिए और अवकाश लेना चाहिए। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है, तो मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी? कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि भाई आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके पास एक बैंक मैनेजर की कॉल आती है कि भाई इसमें क्या हो रही है, फिरौती हो रही है, यानी कि क्या हो रही है भाई, डकैती पड़ रही है और घबराई हुई कॉल है। तो आप सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया करेंगे? सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे। भाई इकट्ठा कब तक करेंगे और कॉल आई है इमरजेंसी। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उसके साथ सामान्य करें। ठीक है, तो भाई बताएं आप, दूसरा है इसका क्या है?
दूसरा तीसरा है क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियों को स्थापित करें। भाई बात चल रही है बैंक लुटेरों की और सीमा चौकियों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। दूसरा तीसरा है चौथा, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचे। बिना किसी बैकअप के भाई बिना बैकअप के आप नहीं जा सकते। जाकर अकेला खड़ा हो गया कि मैं आ गया हूँ पुलिस वाला अकेला, और आप बैंक लूट नहीं सकते। तो भाई वो भी अकेले नहीं होते हैं बैंक लुटेरे। तो क्या होना चाहिए, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। ठीक है, यानी कि उन्हें पहले बता दें कि भाई बैंक फिरौती हो रही है और हम लोग निकल रहे हैं, आप तुरंत वहाँ टीम को भेजें। चलिए कौन सा क्वेश्चन, 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। भाई यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पुलिस एकेडमी कहते हैं, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहते हैं। ये हुआ 8वां क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। भाई ये कहना चाह रहा है कोई पुलिस अधिकारी है और मैं देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, क्या नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर, यानी कि अगर मैं अच्छा बनना चाहता हूँ तो उन पर अपने धार्मिक कार्य थोप दूँ। भाई ये गलत है। प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग करें, या लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करें, या कानून तोड़ने वाले से रिश्वत स्वीकार करें। भाई रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो 8 का क्या हो सकता है, 8 का क्या हो सकता है बताएं भाई, 8 का क्या हो सकता है। तो नागरिक पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर नहीं हो सकता। प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग करें। तो बिल्कुल सही है भाई, क्या है, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। किसके द्वारा कर सकते हैं भाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा सी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं, तो आप क्या भूमिका वहां निभाएंगे। बताएं भाई, आप वहां क्या भूमिका निभाएंगे। गोपनीय सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए, या कमांड भूमिका से अलिप्त कार्मिकों से स्थानांतरण को लागू करना चाहिए, या कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत का सीमित करनी चाहिए। चलिए भाई बताएं इसका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है, 9। तो कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, जो समिति, हमें एक समिति गठन करनी चाहिए उस वरिष्ठ अधिकारी के लिए कि भाई ये सही है या गलत है जो महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर हुआ है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक हैं। चलिए आप भाई एक निरीक्षक हैं, क्या कर रहे हैं आप, निरीक्षक कर रहे हैं जो संगठित अपराधों और गिरोह से निपटती है। ठीक है भाई, आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं, यानी कि आप 3 साल से वहां काम कर रहे हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए आपको कहाँ कर दिया, महिला
स्थानांतरित कर दिया जाता है। आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि ये काम चुनौतीपूर्ण है और फायदेमंद काम है, आपको क्या करना चाहिए वहाँ पर? चलिए बताएं भाई क्या हो सकता है। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीके की तलाश करनी चाहिए। नीति परिवर्तन। चलिए दूसरा है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, और महिला सेल में महिलाओं मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखनी चाहिए। भागीदारी क्यों भाई? नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं। भाई अगर अपराध हो रहे हैं तो वो क्या अनुकूल होंगे, वो प्रतिकूल होंगे? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे भाई आज के टॉप अरे भाई चल जा मेरे भाई, ये थे आपके टॉप 10 मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन। तो मैंने आपसे वादा किया है आपको डेली 10 क्वेश्चन की मैं डेली क्लास दूंगा और बहुत कम समय में आपको 10 क्वेश्चनों का रिवाइज मिल जाएगा। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है भाई ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद।